नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से जनरल कमिश्नर का फॉर्म भरना है, क्या नोटिफिकेशन रहता है, कब ये फॉर्म निकलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर पहुँचते रहें। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज झांसी, तो ये झांसी में नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसका ये क्लिप है। रेफरेंस नंबर है, डेट है नवंबर 8, 2021। क्या आदेश पारित किया गया था? द प्रेजेंट टर्म ऑफ द जनरल कमिश्नर्स इज टू एक्सपायर ऑन 31/12/21। एप्लीकेशंस फॉर द ईयर 2022 आर इनवाइटेड फ्रॉम द लॉयर्स फॉर द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वाज 25/11/21 एज पर फॉलोइंग प्रोफार्मा फॉर झांसी एंड तहसील headquarters at Mauranipur, Mott and Garotha. The applications should come through the office of President or the Secretary of the respected bar association. The applications received after 25/11 shall not be considered further. The application is likely to be rejected if any of the information furnished in the application is found to be incorrect. कैटेगरीज ऑफ द कमिश्नर्स, ये आपका फॉर्मेट रहेगा और इसमें आपके 5 पॉइंट हैं। फॉर अकाउंट्स, फॉर सर्वे, फॉर सिंपल मीजरमेंट वेयर नो सर्वे इज नेसेसरी, फॉर सर्विस ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर्स और अदर नोटिस, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड ऑल अदर पर्पसेज। आपकी हेडिंग ये वाली आ जाएगी, कैटेगरीज ऑफ द कमिश्नर्स। इसके बाद में प्रोफार्मा आपका स्टार्ट हो जाएगा। 5 कैटेगरीज हैं आपके जनरल कमिश्नर में। 15 पॉइंट्स होंगे। जो आपने अभी पिछली वीडियो में देखा था उसमें 11 पॉइंट्स थे, जो कि ओथ कमिश्नर के लिए प्रोफार्मा जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ जनरल कमिश्नर के लिए जो प्रोफार्मा जारी किया जाता है उसमें 15 पॉइंट होते हैं। चलिए एक एक करके हम उसको डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या रहते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट कैपिटल लेटर में ये लिखना मैंडेटरी, बाकी चीज़ें आप चाहें तो स्मॉल में या सेंटेंस केस में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपना नाम केवल आपको कैपिटल लेटर में लिखना मैंडेटरी है। बाकी चीज़ें यदि आप कैपिटल लेटर में भी भर देंगे तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वेदर अ प्लीडर और एन एडवोकेट, तो आप प्लीडर हैं या एडवोकेट इसमें मेंशन करना है। नंबर एंड डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो नंबर में आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है जिस डेट में आपका एनरोलमेंट हुआ था बार काउंसिल ऑफ यूपी या फिर रिस्पेक्टेड स्टेट। फोटो कॉपी ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बी इंक्लोज्ड कंपलसरीली, तो फोटो कॉपी लगाना ज़रूरी है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की, जहाँ से आपका एनरोलमेंट नंबर और एनरोलमेंट डेट दोनों ही वेरीफाई हो जाएगी। वेदर एनरोल्ड एज मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन, किस बार एसोसिएशन में आप रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि स्टेट के बाद में आपको ज़िले में या तहसील स्तर पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी आप ओथ कमिश्नर के लिए या फिर जनरल कमिश्नर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल कमिश्नर की, तो उसके लिए भी आपको बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो उस बार एसोसिएशन का यहाँ पर आपको नाम भरना है। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द ब्रांच अप्लाइड फॉर, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। स्पेशल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, कोई अदर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास में है तो वो भी आप इसमें डाल देंगे। वेदर ही सी बिलोंग्स टू SC ST और OBC, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी देना है। हिज हर टोटल इनकम एंड इनकम फ्रॉम लीगल प्रोफेशन, टोटल इनकम कितनी है, अदर सोर्सेज से कितनी है और लीगल प्रोफेशन से कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कैलकुलेट करके डालनी है। एडिशनल रिमार्क इफ़ एनी, कोई अदर चीज़ें आप इसमें मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेदर ही सी हैज़ बीन अ कमिश्नर एनी टाइप इन पास्ट इफ़ सो पीरियड, यदि आप पहले कमिश्नर रह चुके हैं तो उसका क्या दरमियान रहा था, क्या उसका टाइम पीरियड रहा था, उसको यहाँ पर मेंशन करना है। वेरिफिकेशन में आपका आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा। आई, यहाँ पर नाम डालेंगे आप अपना। वेरीफाई दैट द एफोरसेड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज, नीचे आपके साइन आ जाएंगे। हेडिंग है इसकी सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नीचे इसकी आपकी सील आ जाएगी जिसे मोहर भी कहते हैं। सेंड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द ऑफिस ऑफ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट्स झांसी एंड ऑफिस ऑफ बार एसोसिएशन मोरानीपुर गरोठा एंड मॉठ फॉर सर्कुलेशन एमंग द मेंबर्स ऑफ द बार। Also send a copy of this order to the district magistrate Jhansi for passing of the notice board of his office. Send a copy of this order to the Court of Civil Judge Junior Division Mauranipur Garotha and Mott for information and necessary action. They
विल प्लीज़ कलेक्ट द एप्लीकेशन बाई 25/11 का एंड सबमिट द सेम टू दिस ऑफिस विद इन 3 days पॉजिटिवली। ज्योत्ना शर्मा डिस्ट्रिक्ट जज झांसी के साइन के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑर्डर जारी किया गया था, और साथ ही साथ ऑर्डर के साथ में प्रो फार्मा का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब हम प्रॉपर फॉर्मेट देख लेते हैं क्या फॉर्मेट रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको फिल करके जमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई जिला या कोर्ट का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्म निकलते हैं वो आपकी अदालत के द्वारा ही निकलते हैं, और जो आपका नोटरी नियुक्त किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। आप इनमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। जो कमिश्नर या ओथ कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो कोर्ट के माध्यम से की जाती है, और नोटरी की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रोफार्मा को हम देख चुके हैं ऑर्डर में, वही सारा प्रोफार्मा है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, और डीजे के ऑफिस में आपको इसको जमा करना है, कोर्ट में जमा नहीं होगा। इस तरीके से ये फॉर्मेट रहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जिसके पास ये ज़रूरत होती है उसके पास आप पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।